औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 18 मैथ 304 का एप्लीकेशन ऑफ लेमस थ्योरम इन डेली लाइफ। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 1 देखते हैं। 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक Pn है, एक Qn है, एक 12 न्यूटन है। ठीक है, और एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पर अमल कर रहे हैं और ये इक्विलिब्रियम में है हमारे पास। फाइंड मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है फोर्सेस कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड P की और Q की। तो आप डायग्राम देखें, हमारे पास ये Q1 फोर्स है, एक Pn फोर्स है और एक 12 न्यूटन फोर्स है। और जो Qn और Pn के दरमियान एंगल 150 है, यहाँ पे ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 एंगल है। और हम पहले ये एंगल फाइंड कर लेते हैं, ये डायग्राम गिवन होगा। ठीक है, तो आपके पास जो सर्कल बन रहा होता है, हमेशा ये सर्कल बन रहा है 3 एंगल का, तो इनका सम जो होता है 360 डिग्री होता है। हम देखते हैं 150 प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। देखें, अल्फा प्लस 90 प्लस 150 इज इक्वल टू 360। ये दोनों आपस में ऐड करके 240 बनते हैं। 240 दूसरी साइड पे नेगेटिव नफी हो जाएगा, तो अल्फा 120 आ जाएगा हमारे पास। जब तीनों एंगल हमें फाइंड हो जाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, लेमस थ्योरम लगाते हैं। लेमस थ्योरम क्या है, P ओवर साइन 120। देखिए हमारे पास P ओवर साइन 120 जो अभी हमने फाइंड किया है। इस तरह 12 ओवर साइन 150 आपके पास हमेशा आपने क्या करना है, अपोजिट जो फोर्स है उसका अपोजिट एंगल लेना है उसके बटा में। और Qn ओवर साइन 90, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, अलग अलग P और Q मालूम करना है। तो P ओवर साइन 120 को एक बार रखेंगे 12 ओवर साइन 50 के बराबर, एक बार रखेंगे Q साइन 90 को 12 ओवर साइन 50 के। तो पहले हम लगा लेते हैं P साइन 120 इज इक्वल टू 12 ओवर साइन 150। यहाँ से हमने P निकालना है, साइन 120 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हल करने के बाद P आ जाएगा 20.8 न्यूटन। Q हम इस तरह इक्वल रखेंगे, Q ओवर साइन 90 इज इक्वल टू 12 ओवर साइन 150। हमने Q निकालना है, साइन 90 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा Q का 24 न्यूटन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट पर अमल कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड क्या है उनकी फोर्सेस की, एक 6 न्यूटन का है, एक 8 न्यूटन और एक 10 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उनके जो हमारे पास 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है उनके दरमियान एंगल 90 है और फोर्स इक्विलिब्रियम में है। हमने क्या मालूम करना है, एंगल बिटवीन फोर्सेज मालूम करने हैं। डायग्राम को देखो, एक 6 न्यूटन है, एक 8 न्यूटन और एक 10 न्यूटन। अब ये एंगल हमारे पास एक अल्फा है, एक बीटा है और ये इन दोनों के दरमियान हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, तो 90 का एंगल है। हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा और 8। ये देखिए हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा और 8 बिल्कुल, साइन बीटा और 6 एंड साइन 90। ये देखिए साइन 90 और 10। आपने हमेशा अब जो फोर्स है उसका अपोजिट एंगल उसके नीचे या ऊपर लेना है। आप क्या कर सकते हैं, फोर्सेस को ऊपर ले सकते हैं तमाम को, और एंगल को तमाम को नीचे भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। उस तरह हम कंपैरिजन करेंगे इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, ताकि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो साइन अल्फा और 8 इज इक्वल टू साइन 90 और 10। यहाँ से साइन अल्फा हम निकालेंगे तो 8 उस साइड पे मल्टीप्लाई और साइन 10 1 के बराबर होता है, तो साइन 90 1 के बराबर, तो 8 उस साइड पे 1 मल्टीप्लाई 8 8 आ जाएगा, 8 ओवर 10। इसको हल करें तो 0.8। इस तरह अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका हम साइन इनवर्स ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 126.87 आ जाएगा। अब बीटा हमने निकालना है, तो बीटा का क्या होता है, बीटा प्लस अल्फा प्लस 90। चूँकि आपको पता है कि हमारे पास जो सर्कल का सम होता है 360 के बराबर होता है, हमें ये मालूम हो गया, ये 90 हमें पहले से मालूम है, तो बीटा हम निकाल सकते हैं। बीटा प्लस 90 प्लस ये अभी हमें 126 जो निकाला है प्लस 126 इज इक्वल टू 360 रखेंगे तो हमारे पास बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये 126 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, इन दोनों को सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी साइड पे 270 में से हमारे पास यानी कि -126 चला जाए तो क्या बचेगा हमारे पास 143 डिग्री। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई, हमने एंगल फाइंड कर दिया। आई होप आपको समझ आ गई होगी।